नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मनीष की पाठशाला में। और उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज अपने एग्जाम की दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान सचिवालय एवं मुख्य सचिव करने जा रहे हैं, जो कि RAS स्कूल व्याख्याता, कॉलेज व्याख्याता, इसके अलावा RPSC वरिष्ठ अध्यापक और तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे 100% क्वेश्चन आता ही आता है। तो पहले अपने बात करते हैं राज्य सचिवालय क्या होता है। तो देखो, कोई भी जो राज्य होता है वह दो तरीके से चलता है, एक राजनीतिक रूप से और एक प्रशासनिक रूप से। जिस तरह विधानसभा या विधानमंडल कहें, एक विधानमंडल में सभी जो राज्य के नीति निर्माता है वह कार्य करते हैं, उसी प्रकार प्रशासनिक रूप से भी एक तरह से विधानमंडल की तरह ही कार्य करता है राज्य का सचिवालय भी। ठीक है, तो किसी भी राज्य में नीति निर्माण के रूप में अगर राजनीतिक नेतृत्व एवं नीति क्रियान्वयन के रूप में लोक सेवकों की नियुक्ति की बात करें या दोनों को मिलकर कार्यस्थली की बात करें तो उसे राज्य सचिवालय कहा जाता है। समझ में आई? यानी कि नीति निर्माण के रूप में राजनीतिक नेतृत्व सबसे पहले बात करते हैं नीति निर्माण के रूप में राजनीतिक नेतृत्व। ठीक है, याद रखना, राजनीतिक नेतृत्व की बात हो रही है। राजनीतिक नेतृत्व क्या होता है? यानी कि सभी जो अपने MLAs हैं और मंत्रिमंडल है। इसके साथ साथ नीति क्रियान्वयन के रूप में प्लस नीति क्रियान्वयन के रूप में लोक सेवकों। ठीक है, क्योंकि देखो जो क्रियान्वयन करते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? लोक सेवक होते हैं। और राजनीतिक और लोक सेवक मिलकर जो दोनों की संयुक्त कार्यस्थली होती है उसको क्या कहते हैं? लोक सेवकों की संयुक्त कार्यस्थली क्या कहलाती है? सचिवालय कहलाती है। क्लियर है? तो देखो, अगर बात करें अपने भी इधर क्या है, अपना विधानमंडल है या विधानसभा, अपने राजस्थान में बात करें इधर विधानसभा है और इधर क्या है? शासन सचिवालय यानी कि सेक्रेटरीट है। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? जो संयुक्त रूप होता है उसी को क्या कहा जाता है? सचिवालय कहा जाता है। जिस तरह से अलग अलग मंत्रिमंडल अलग अलग मंत्रियों को दिया जाता है, वैसे ही सचिवालय के अंदर भी क्या होते हैं? अलग अलग लोक सेवक होते हैं, अलग अलग उनके विभाग होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, राजनीतिक रूप से जो हमारे विधायक चुनकर आते हैं उनमें से कुछ पढ़े लिखे होते हैं, कुछ कम पढ़े लिखे होते हैं और कुछ हायर एजुकेशन वाले होते हैं। लेकिन जो ये शासन सचिव होते हैं वे लगभग IAS के अधिकारी होते हैं या RS के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। तो इनके पास क्या होता है? संपूर्ण ज्ञान होता है और राजनीतिक और लोक सेवक मिलकर ही किसी कार्य को अंजाम देते हैं, क्रियान्वयन करते हैं और वो सारे कार्य कहाँ होता है? सचिवालय में होता है। क्लियर है? फिर बात करें तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोनों मिलेंगे ना तो वो क्या कहलाएगा? सचिवालय कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सचिवालय का मुखिया। ठीक है, और बात करें राजनीतिक। ठीक है, तो यहां याद रखना सचिवालय का मुखिया दो तरह का होता है, एक तो राजनीतिक मुखिया होता है, एक प्रशासनिक मुखिया होता है। अगर राजनीतिक मुखिया की बात करें तो वह तो होता है मुख्यमंत्री, और प्रशासनिक की बात करें तो वह होता है मुख्य सचिव। क्लियर है?
तो मुख्यमंत्री जिसे अपने क्या कहते हैं सीएम, और मुख्य सचिव क्या कहते हैं चीफ सेक्रेटरी, यानी कि मुख्य सचिव सीएस। तो मुख्यमंत्री तो होता है राजनीतिक प्रमुख मुखिया, और प्रशासनिक मुखिया होता है मुख्य सचिव भी। तो याद रखना मुख्य सचिव है वह प्रशासनिक रूप से एक तरह से मान लो मुख्यमंत्री के बराबर ही होता है। और इसकी नियुक्ति क्या होती है, नियुक्ति यह क्या होता है आईएएस का वरिष्ठ अधिकारी होता है प्लस मुख्यमंत्री सीएम का विश्वास पात्र होता है, विश्वास पात्र होता है, यानी कि उसका खासम खास होता है किसी भी मुख्यमंत्री का। ठीक है, और नियुक्तिकर्ता कौन है, नियुक्ति होती है इसकी मुख्यमंत्री द्वारा। तो याद रखना सीएस मुख्य सचिव की नियुक्ति होती है मुख्यमंत्री द्वारा, आईएएस का वरिष्ठ अधिकारी होता है और मुख्यमंत्री का खास होता है। ठीक है, इसी कारण इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा करवाई की जाती है। फिर बात करें जो संपूर्ण प्रशासन व्यवस्था है उसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति कौन होता है, मुख्य सचिव होता है। तो याद रखना संपूर्ण शासन सचिवालय का प्रमुख होता है कौन, सीएस मुख्य सचिव। ठीक है, इसके अलावा याद रखना यानी कि किसी भी राज्य के अंदर जितना भी कार्य होता है वह मुख्य सचिव और इसके साथ साथ 2 विभागों के जो शासन सचिव होते हैं यह तीनों ही पूरी क्या करते हैं, राज्य की जितनी भी बागडोर है इन तीनों के हाथों में ही होती है। ओके, एक तो हो गया मुख्य सचिव, इसके अलावा जो सामान्य प्रशासन विभाग का शासन सचिव होता है और मंत्रिमंडलीय सचिवालय का जो विभाग का शासन सचिव होता है। तो तीनों ही क्या होते हैं, तीनों मिलाकर ही पूरे राज्य की समस्त गतिविधियों का क्रियान्वयन करते हैं। ठीक है, फिर है सचिवालय के कार्य भी, सचिवालय के कार्य। ठीक है, तो कार्यों के अंदर बात करें तो सबसे पहले प्रमुख कार्य के रूप में क्या लेते हैं, किसी भी राज्य के नीति का निर्माण करना और नियमों का निर्माण व नियंत्रण करना। तो पहला कार्य होगा नीति निर्माण, दूसरा नियमों का निर्माण व नियंत्रण। ठीक है, तो पहला प्रमुख कार्य क्या होगा, किसी भी राज्य के लिए नीति का निर्माण करना, उसका क्रियान्वयन करवाना। फिर दूसरा होगा नियमों का निर्माण करना और उन पर नियंत्रण रखना। फिर बजट का निर्माण करना और सूचनाओं का संग्रहण करना। तीसरा प्रमुख कार्य बजट निर्माण, सूचनाओं का संग्रहण। ठीक है, यानी कि सपोज करो वर्तमान की बात करें कि किस जिले से कितना राजस्व 2023-24 के अंदर प्राप्त हुआ, यह सूचना अपने को प्राप्त करनी है तो यह किसके द्वारा की जाएगी, संबंधित विभाग के शासन सचिव द्वारा मुख्य सचिव को प्रदान की जाएगी। यानी कि सचिवालय के अंदर ही बैठकर वहां से यह जानकारी प्राप्त की जाएगी। ठीक है, फिर क्या करना, विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करना, सरकारी संपदाओं का प्रबंधन करना। तो अगला है 5वां, विभागों में समन्वय स्थापित करना। ठीक है, जितने भी विभाग हैं उनका आपस में क्या करना, समन्वय स्थापित करते हुए कार्य को आगे बढ़ाना है। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी राजकीय संपदा है, सरकारी संपदा है, उसका प्रबंधन करना भी। तो सरकारी संपदा का प्रबंधन करना, सरकारी संपदा का
प्रबंधन करना भी सचिवालय का प्रमुख कार्य है। ठीक है, फिर बात करें जितने भी कार्मिक विभाग हैं, ठीक है, याद रखना ये जो आप नई नई वैकेंसियां देखते हो, भर्ती देखते हो, नियुक्ति देखते हो या कोई प्रकार का प्रशिक्षण देखते हो, प्रमोशन पदोन्नति देखते हो, ये सारी की सारी कहाँ निर्माणित होती है? शासन सचिवालय के अंदर होती है। ठीक है, तो अगला है कार्मिक का प्रशासन, भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति आदि। ये सारे कार्य भी कहाँ होते हैं? शासन जो सचिवालय है, राज्य का सचिवालय होता है, उसके अंदर ही किया जाता है। ठीक है, फिर बात करें इसके अलावा इसके पास कुछ विधायी दायित्व भी होते हैं, यानी कि आगे बात करें विधायी दायित्व में। विधायी दायित्व क्या होता है? नंबर 1 अगर बात करें तो राज्यपाल का अभिभाषण तैयार करना भी सबसे पहला कार्य यही है। ओके, यानी कि राज्यपाल के लिए, संबंधित राज्य के लिए कोई भी जो अभिभाषण होगा वह तैयार कहाँ होता है? शासन जो सचिवालय होता है उसी के अंदर तैयार होता है। फिर अगर विधायी कार्य की ओर बात करें तो जितने भी विधेयक हैं, अध्यादेश हैं, प्रश्नों का उत्तर देना है, सारे के सारे कहाँ होते हैं? सचिवालय में। ठीक है, दूसरा कार्य देखिए इसके अंदर, ए हो गया तो बी में विधेयक, सी की बात करें तो अध्यादेश, और डी की बात करें तो प्रश्नों के उत्तर में कहाँ तैयार होते हैं? सारे के सारे सचिवालय यानी कि सेक्रेटरीट में तैयार होते हैं। क्लियर है? फिर देखते हैं यहाँ तक नीति निर्माण के रूप में राजनीतिक नेतृत्व यानी कि मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल प्लस नीति क्रियान्वयन के रूप में लोक सेवकों, मुख्य सचिव और अन्य शासन सचिव की नियुक्ति जो मिलकर संयुक्त कार्यस्थली होती है उसे क्या कहते हैं? सचिवालय कहा जाता है। मुखिया होता है, राजनीतिक मुखिया मुख्यमंत्री होता है और प्रशासनिक मुखिया मुख्य सचिव होता है। नियुक्ति आईएएस का वरिष्ठ अधिकारी मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र होता है और इसलिए मुख्यमंत्री द्वारा ही इसकी नियुक्ति की जाती है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, विधानसभा या मुख्यमंत्री? तो कौन करता है? मुख्यमंत्री स्वयं करता है। संपूर्ण शासन सचिवालय का प्रमुख मुख्य सचिव होता है। कार्य होता है नीति का निर्माण करना, नियमों का निर्माण व नियंत्रण, बजट निर्माण, सूचना का संग्रहण, विभागों में समन्वय स्थापित करना, सरकारी संपदा का प्रबंधन करना, कार्मिक प्रशासन, भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति आदि का कार्य करना। इसके अलावा विधायी दायित्व में राज्यपाल का अभिभाषण तैयार करना, विधेयक, अध्यादेश तैयार करना और प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध करवाना। ये सभी कार्य किसके हैं? सचिवालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर बात करें जो सचिवालय होता है उसकी एक आंतरिक प्रणाली होती है जो संविधान के अनुच्छेद 166 में उसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, आंतरिक प्रणाली क्या होती है? अनुच्छेद 166 में सचिवालय की आंतरिक प्रणाली, सचिवालय की आंतरिक प्रणाली कहाँ पर है? अनुच्छेद 166 में दी गई है। ठीक है, क्या होता है? एक सचिवालय होता है, उसके अंदर विभिन्न विभाग होते हैं और विभाग के अंदर क्या होते हैं? अनुभाग होते हैं। जैसे यह सचिवालय हो गया, इसी सचिवालय में क्या हो गए? विभिन्न विभाग हो गए और विभिन्न विभाग के अंदर क्या हो गए? अन्य अनुभाग हो गए। यानी सत्ता का क्या किया जाता है? विकेंद्रीकरण किया जाता है, बांट कर कार्य किया जाता है। ठीक है, फिर क्रम के रूप में बात करेंगे। जो सचिवालय में कार्मिकों का जो क्रम होता है उस क्रम की बात करें तो सबसे पहले होता है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव यानी कि CS। इसके नीचे होता है अतिरिक्त
मुख्य सचिव। याद रखना, मुख्य सचिव के नीचे काम करेगा अतिरिक्त मुख्य सचिव काम करेगा, उसके नीचे शासन सचिव। ठीक है, यानी कि एक मुख्य सचिव होगा, उसके साथ एक अतिरिक्त मुख्य सचिव होगा, उसके नीचे शासन सचिव होगा, और शासन सचिव के नीचे उप सचिव होता है। उप सचिव जो शासन सचिव के कार्यों में सहयोग करता है। ठीक है, मुख्य सचिव को सहयोग करता है एसीएस अतिरिक्त मुख्य सचिव, और उसके नीचे आएंगे विभिन्न विभागों के शासन सचिव, और शासन सचिव की सहायता करने के लिए क्या होता है, उप सचिव भी। उसके नीचे क्या होते हैं, सहायक सचिव भी, सहायक सचिव। और उन सहायक सचिवों के नीचे कौन होता है, अनुभाग अधिकारी होते हैं। और उन अधिकारी, अनुभाग अधिकारी के नीचे क्या होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी, प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, जिन्हें एओ कहते हैं, उसके नीचे डब्ल्यूओ। ठीक है, उसके नीचे यूडीसी, और उसके नीचे एलडीसी। इस तरह से ये विभाग चलता रहता है। ठीक है, यहाँ तक अपने लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुख्य सचिव, मुख्य सचिव के नीचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, उसके नीचे शासन सचिव, शासन सचिव के नीचे उप सचिव, उप सचिव के नीचे सहायक सचिव, सहायक सचिव के नीचे अनुभाग अधिकारी, उसके नीचे प्रशासनिक अधिकारी जिसे एओ बोलते हैं, उसके नीचे अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, फिर यूडीसी और फिर एलडीसी। यह इस क्रम में कार्य चलता रहता है। ठीक है, यह सचिवालय का क्या है, प्रशासनिक कर्म है। क्लियर है? अब देखना, इसे सपोज करो यह क्या हो गया, लगभग मुख्यमंत्री के बराबर हो गया। ये क्या होते हैं, जो विभिन्न विभागों के कैबिनेट मंत्री होते हैं, यानी विभाग मंत्री होते हैं ना, विभाग मंत्री, उसके बराबर क्या होता है, शासन सचिव। जैसे पंचायती राज विभाग है या शिक्षा विभाग है, तो शिक्षा विभाग का जो मंत्री है उसको सहायता करने के लिए क्या होगा, एक शासन सचिव होगा। जैसे शिक्षा विभाग का शासन सचिव, पंचायती राज का शासन सचिव, चिकित्सा विभाग का शासन सचिव भी। क्लियर है? यानी कि मुख्यमंत्री के बराबर बात करें तो मुख्य सचिव, और अन्य मंत्रियों की बात करें तो उनके लिए शासन सचिव उनके सहायक के रूप में कार्य करता है। यह एक शासन सचिवालय। क्लियर है? भारत में बात करें तो ये सचिवालय है, ये सेक्रेटरीट व्यवस्था किसके द्वारा दी गई भी, ब्रिटेन के ब्रिटिश लोगों के द्वारा दी गई। ठीक है, और यह पद देने के बाद सर्वप्रथम यह पद सृजित किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने, और भारत में जो प्रथम सीएस मुख्य सचिव बनाया गया था वह बनाया गया जीएस बालो को। क्लियर है? ये तो शायद एग्जाम में पूछे, लेकिन फिर भी याद रखना, भारत में प्रथम बार बनाया गया जीएस बालो को। अब अपने बात करते हैं, अपने तो राजस्थान की बात है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो, तो सचिवालय विभाग अनुभाग किसके तहत, अनुच्छेद 166 के तहत। ठीक है, फिर राजस्थान में सचिवालय की बात करें तो राजस्थान में सचिवालय की स्थापना हुई थी, राजस्थान सचिवालय स्थापना 13 अप्रैल 1949 को जयपुर में हुई। ठीक है, तो राजस्थान में सेक्रेटरीट कहाँ है, सचिवालय कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। कब हुई? 13 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की गई। प्रथम मुख्य सचिव, तो प्रथम मुख्य सचिव रहे थे के राधा कृष्णन, के राधा कृष्णन। वर्तमान मुख्य सचिव सुधांश पंत। तो यह दो महत्वपूर्ण फैक्ट तो याद रखने ही रखने हैं। प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, तो याद रखना प्रथम मुख्य सचिव थे के राधा कृष्णन जी। वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है सुधांश पंत। क्लियर है? तो यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं क्वेश्चन है कि वर्तमान में कौन है और प्रथम में कौन थे। ठीक है,
फिर बात करते हैं तो वर्तमान में कौन है, सुधांशु मंतवी। अब मुख्य सचिव से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और किस तरह के क्वेश्चन आगे भी पूछे जाने की संभावना है, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान में सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्य सचिव भी तो कौन थे, भगवंत सिंह मेहता। सर्वाधिक समय तक रहे सीएसपी तो कौन थे, भगवंत सिंह मेहता। ठीक है, लगभग 6 वर्ष तक रहे, लगभग 6 वर्ष तक ये क्या रहे, मुख्य सचिव के पद पर रहे। 1958 से लेकर 1964 तक, 1958 से 1964 तक और फिर 65 से लेकर 66 तक। ठीक है, तो 6 नहीं 7 वर्ष तक हो गया ना, 58 8 64 6 7, हाँ लगभग 7 वर्ष तक रहे। तो 1958 से 1964 तक और फिर 65 और 66 1 वर्ष फिर है, तो ऑलमोस्ट 7 वर्ष तक ये मुख्य सचिव रहे। तो ये क्वेश्चन आए राजस्थान में सबसे लंबे समय तक कौन रहे, तो भगवंत सिंह मेहता। ठीक है, वह सीएस जो आरपीएससी के सदस्य रहे भी, वह सीएस जो आरपीएससी के सदस्य भी रहे, तो कौन थे, सावलदान उज्ज्वल। ठीक है, तो सावलदान उज्ज्वल क्या रहे, आरपीएससी के सदस्य भी रहे भी। अब इस उज्ज्वल शब्द की बात करते हैं भी, इसका हिंदी में अक्सर उच्चारण आता है भी, एग्जाम में उज्ज्वल का उच्चारण आता है। तो याद रखना उज्ज्वल में दोनों ही जय आधे होते हैं, शब्द शुद्धि जहां आती है वहां क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उज्ज्वल में दोनों जय क्या होते हैं, आधे। तो सावलदान उज्ज्वल आरपीएससी के सदस्य भी रहे भी। वह सीएस जो उप लोकायुक्त भी रहे। तो याद रखना आज तक राजस्थान के अंदर एक ही व्यक्ति को उप लोकायुक्त बनाया गया है और उसके अलावा दोबारा कभी भी उप लोकायुक्त नहीं बनाया गया, और वो थे के यू मेनन। अपने लोकपाल वाले चैप्टर में भी इसको किया था। एकमात्र लोकायुक्त उप लोकायुक्त कौन रहे, के यू मेनन, इसके अलावा कोई भी दोबारा नहीं रहा। ठीक है, सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के समक्ष रहने वाले मुख्य सचिव भी, सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ रहे सीएसपी। ठीक है, तो जो वह एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वह मुख्य सचिव जो जिसने सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया, तो विपिन बिहारी लाल माथुर थे। विपिन बिहारी लाल माथुर। ठीक है, तो याद रखना ये विपिन बिहारी लाल माथुर है, यह 4 मुख्यमंत्रियों के समक्ष कार्य किया था इन्होंने। ठीक है, और लगातार 6 वर्ष तक रहे थे, लगातार 6 वर्ष तक मुख्य सचिव रहे। ठीक है, कितनों के साथ काम किया, 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, जिनमें थे नंबर 1 हरिदेव जोशी। ठीक है, इसके अलावा जगन्नाथ पहड़िया और भैरव सिंह शेखावत, शिवचरण माथुर, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, ठीक है, और शिवचरण माथुर।
शिवचरण चौथे थे शिवचरण माथुर भी। तो इन सभी के साथ इन्होंने क्या किया, कार्य किया। शिवचरण माथुर, क्लियर है। तो इन्होंने 4 मुख्यमंत्रियों के समक्ष कार्य किया। तो ये सभी के क्या थे, विश्वास पात्र रहे थे। इसका मतलब इनका कार्यकाल शानदार रहा है, तभी तो 4 मुख्यमंत्रियों ने इन्हें अपने मुख्य सचिव के रूप में रखा है। फिर राजस्थान की प्रथम कह दे, प्रथम एकमात्र तो नहीं, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव भी तो कौन थे, श्रीमती कुशाल सिंह भी। तो याद रखना ये कुशाल सिंह है, श्रीमती है भी। और दूसरी बात यहाँ भी देखना, शब्द शुद्धि में श्रीमती में तय में ई की मात्रा यहाँ भी बड़ी आती है भी। शब्द शुद्धि की दृष्टि से ध्यान देना, श्रीमती में भी तय की मात्रा बड़ी आती है। क्लियर है। फिर बात करें एकमात्र या प्रथम अल्प संख्यक सीएसबी, तो कौन थे, एस अहमद, सलालुद्दीन अहमद। यह क्या थे, अल्पसंख्यक सीएस थे भी राजस्थान के। ठीक है। वह सीएस जो कैग के पद पर रहे, कैग के पद पर रहे भी। तो कौन थे, राजीव महर्षि। राजीव महर्षि यह भारत के 13वें कैग थे भी। कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है। उसके प्रमुख नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। किसने, राजीव महर्षि ने। ठीक है। फिर बात करें डीबी गुप्ता भी, आगे बात करें तो डीबी गुप्ता ये क्या रहे, सूचना आयुक्त के पद पर रहे भी। ठीक है। यह भी एग्जाम में पूछा गया था, निम्न में से कौन से सीएस सूचना आयुक्त के रूप में रहे। इसके अलावा टी श्रीनिवासन भी। टी श्रीनिवासन क्या थे, यह मुख्य सूचना आयुक्त रहे भी। यह भी याद रखना भी, यह मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर रहे। यानी कि डीबी गुप्ता तो सूचना आयुक्त रहे, लेकिन टी श्रीनिवासन है वह मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर रहे हुए हैं। दोनों ही एग्जाम की दृष्टि से अपने लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर है। इसके अलावा मिठालाल मेहता थे, जिन्हें पद्मश्री मिला। मिठालाल मेहता को क्या मिला, पद्मश्री मिला। क्लियर है। तो यह था राजस्थान का प्रमुख, राजस्थान का सचिवालय और प्रमुख मुख्य सचिव और वर्तमान मुख्य सचिव। एक बार फिर से देखते हैं। राजस्थान सचिवालय की स्थापना 13 अप्रैल 1949 को हुई। जयपुर में प्रथम मुख्य सचिव रहे के राधाकृष्णन, जो 2 बार बने, और वर्तमान में है सुधांशु पंत भी। सर्वाधिक समय तक रहे मुख्य सचिव की बात करें तो सर्वाधिक समय तक रहे भगवंत सिंह मेहता। इसके बाद वह मुख्य सचिव जो उप लोकायुक्त भी रहे तो KPU मेनन भी। वह मुख्य सचिव जो RPC का सदस्य भी रहा सांवलदाल उज्ज्वल भी। सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य करने वाले विपिन बिहारी लाल माथुर, जो 4 मुख्यमंत्रियों के समकालीन रहे। हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पैडिया और शिवचरण माथुर भी। वह जिन्हें पद्मश्री मिला तो वह थे मिठालाल मेहता, वह जो मुख्य सूचना आयुक्त रहे टी श्रीनिवासन, वह CS जो सूचना आयुक्त रहे DB गुप्ता, राजस्थान की प्रथम महिला कुशाल सिंह। फिर जो कैग भी रहे तो कैग भी रहे कौन, राजीव महर्षि। और अल्पसंख्यक की बात करें तो सलालुद्दीन अहमद भी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।